कब बार मूर्ति टूट गई? 4 बार। 4 बार कभी आँख फूट जाता, कभी अंगूर तोड़ दिया जाता, कभी छेनी से कटाता, कभी हथौड़ी से फोड़ जाता। जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ा है उसको खत्म कर देंगे। काम बाटे तो दारू पी के जब आंगनबाड़ी के जरी पाछा दारू रात के पियकड़ी भर भी 11-12 बजे के करीब। कैसन आदमी के काम हो सकता? पियकड़ के काम भाई बस। अभी हम बक्सर प्रखंड के बोक्सा पंचायत के नुआव गांव में हैं और बात शुरू करूं उससे पहले आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए और कैमरा पर्सन को चाहूँगा कि आप थोड़ा सा दिखाइए किस तरीके से ये बाबा साहब हैं और ध्यान से देख लीजिए और पहचान लीजिए कि बाबा साहब ही हैं और इनके मूर्तियों को जो है बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बाबा साहब हैं और इनको मूर्तियों को अच्छी तरीके से तोड़ दिया गया है। कोई व्यक्ति तोड़ा है, अज्ञात है, नाम नहीं मालूम है। हालांकि लोगों से यहाँ से बाइट लूँगा, लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूंगा कि आज बाबा साहब की मूर्ति टूटी हुई है और ठीक 4-5 दिन के बाद ये मूर्ति यहाँ पर लग जाएगी। ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर 1 महीना के बाद अगर ये मूर्ति अगर नहीं टूटी तो समझिएगा कि यहाँ पर आकर कोई पत्रकार नहीं बल्कि कोई पागल आकर चिल्ला रहा होगा। अब नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप द न्यूज़ पथ देख रहे हैं। ये नुआव जो गांव है, सुनो, इस गांव के अतिरिक्त बक्सर जिला में अब तक सैकड़ों से अधिक बार बाबा साहब और रविदास जी की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। लेकिन आज आपको कुछ विशेष बातें नहीं करने आऊँगा, नहीं मनुवादी पे कोई सवाल नहीं उठाऊँगा। सीधे मैं कुछ गैजेट लेकर आया हूँ भारत सरकार का। हम चाहूँगा कि आप थोड़ा सा दीजिए हमको। आज हमारे हाथों में ये जो आप देख सकते हैं गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, जिसमें कभी भी दलितों पर उत्पीड़न और अत्याचार होता है तो उससे संबंधित इस पर मामला दर्ज है, जिसमें कि आपको 295 जो आईपीसी की धारा है, आसान भाषा में कहूँ तो इंडियन पैनल कोड, जिसको भारतीय दंड संहिता कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति मूर्ति तोड़ता है ना सर तो उसको 2 वर्ष की जेल होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर कोई मूर्ति तोड़ता है उसको 2 वर्ष की जेल होती है। लेकिन लगातार सैकड़ों बार से अधिक हो गए बक्सर जिला में, कभी अहिरौली में मूर्ति को तोड़ दिया जाता है तो कभी ननौरा में तोड़ दिया जाता है तो कभी नाथपुर में, और यहाँ तो लगभग 4 या 5 बार से अधिक बार यहाँ पर मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। लेकिन अब इसकी जवाबदेही प्रशासन को बनती है कि अभी तक कितने लोग धारा 295 के अतिरिक्त हिरासत में लिए गए हैं। अब जो दूसरी जो धारा है 153 है, लोक शांति में जब कोई व्यक्ति जो है बाधा उत्पन्न करता है ना सर, तो उस पर 153 धारा लगती है और उसे 6 माह की जेल होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, धारा 153 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लोक शांति में अगर बाधा उत्पन्न करता है ना सर तो उसको 6 माह की जेल होनी चाहिए। लेकिन लगातार मूर्तियां तोड़ी जा रही है, लेकिन कितने लोगों को अभी तक जेल हुआ है सर? अरे जेल तो छोड़िए सर, यहाँ के प्रशासन आती है लेकिन सवाल कहती है कि केस करिए। अभी लगले में कोई प्रशासनिक अधिकारी आए थे यहाँ पर, बोले कि केस कर दीजिए, और केस का ये इतना सिर्फ कह कर वो चले गए। बाकी अब आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। आगे होगा क्या, मूर्ति लगेगी और फिर से एक बार टूटेगी, लोग सड़कों पर उतरेंगे, बस यही है। अब तीसरा जो लॉ जो कहता है 124 अखंडता एवं एकता, ये जो जिस तरीके से लोग यहाँ पर मूर्ति लगाए थे, सभी लोग की एकता और अखंडता की वजह से ये मूर्ति जो है यहाँ पर स्थापित हुई थी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करता है तो उस पर धारा जो है 124 लगती है भारतीय दंड संहिता के मुताबिक। अगर इसको समझा जाए तो भारत जो जेनेवी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं कन्हैया कुमार जी, उस पर जो है 124 धारा लगी थी, जिसको राजद्रोह या देशद्रोह भी कहा जाता है। लेकिन ये 3 के धारा का हमने बात किया। यहाँ के मनुवादियों को जो मूर्ति तोड़े हैं, हालांकि ऐसा काम कोई मनुवादी ही कर सकता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। बाकी कितनी इन 3 नंबरों में से किसी व्यक्ति को पेनाल्टी मिली है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे कि मामला कब का है और ये जो है कैसे हुआ है। कैमरा पर्सन चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ महिला आई हुई हैं और इन लोगों से थोड़ा सा माता जी कुछ बोली, ये कब के घटना भाई? लोग बोलो भाई रात। अच्छा यहाँ के ना बोलो,
कब के घटना बा माता जी? रात में घटना बा, दिन की घटना ना है, रात की घटना है। कब भइल बा रात में पता नहीं है। इतने घर पर आदमी रहता ठंडा पाला में, देखत नहीं है यहाँ के, लेकिन जो भी हुआ वो मतलब गलत किए हैं। गलत किए। अच्छा, कब बार मूर्ति टूट गई? 4 बार। 4 बार कभी आँख फूट जाता, कभी अंगूर तोड़ दिया जाता, कभी छेनी से कटाता, कभी हथौड़ी से फोड़ जाता। 4 बार हो गए। प्रशासन की तरफ से कौन एक्शन आवता? प्रशासन का करता, प्रशासन आता देख के चल जाता। अभी तो कहलन प्रशासन आके अपना घर से यहाँ पर रखवारी बैठा दीजिए, ऐसे तो बोल के जो गए हैं। मतलब ये मैंने प्रशासन का किए। नाम बता दिए एक बार फिर से। धनकेश्वरी देवी। ये धनकेश्वरी देवी हैं और कह रही हैं कि यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी आए थे और कह रहे थे कि कोई घर से व्यक्ति यहाँ पर लगाए हैं। ऐसे जो व्यक्ति बात अगर बोलता है ना सर, जानते हैं तो उस पर भी धारा का प्रावधान है, लेकिन जानते हैं ये सब प्रशासनिक अधिकारी हैं और मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर लोग कह के जाते हैं। आप जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हैं इन सारे लोगों की, यहाँ तक कि यहाँ पर मूर्ति जो लगी है ना सर, इसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ही है। जब आप इतना डरिएगा तो फिर काम कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। वैसे अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको ये लानत भेज रहे हैं और आप शर्म महसूस कीजिए। चलिए कैमरा पर नीचे करिए। और यहाँ पर एक माता जी हैं। जब वहाँ के आगे के माल अथी नहीं खे तो इकुल का वहाँ के बुझबी कहते कि हई कौन चीज है बाह के पाखुर के मालूम नहीं खे। अच्छा ये बताइए माता जी, केकर काम हो सकता है? बाह टूटले बा, नाक टूटले बा, आँख नहीं खे। अच्छा, केकर काम हो सकता है? अब केहू के हम नहीं बाबू देखल अपना घरे बानी। मैंने कैसा सोच के आदमी के काम हो सकता है? अब के करा के भगवान नु है, हनुमान जी नु है के ले बानी कराजा में। अच्छा अच्छा, नहीं तब होला ना कि ऊपर बढ़ले बाण लोग के करा के देखल जाए। तब वैसे होला ना कि जैसे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दलस तो बोला कि बड़ जाति के आदमी को छोटा आदमी के क्या लगता, बड़ आदमी के नीचे कुल लत खोरे न तोड़ी है स आदमी थोड़े तोड़ी है निमन लंगे बिचन तोड़ी है बाबू, लंगे बिचन तो कैमरा पर्सन जी आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बारीकी से दिखा दीजिए। जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये बाबा साहब का जो है हाथ बिल्कुल तोड़ दिया गया है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर तोड़ा गया है। इसको आप देख लीजिए, कैमरा पर्सन जल्दी से दिखा दीजिए किस तरीके से बहुत बुरी तरीके से इनको धारदार हथियार से बिल्कुल जो है इनको क्षतिग्रस्त किया गया है। ये भारतीय संविधान है और इसको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। ये बाबा के देखिए सर को किस तरीके से और आँख को और यहाँ पर नाक को जो है बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। ये बाबा के देखिए सर को किस तरीके से और आँख को और यहाँ पर नाक को जो है बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। चलिए आप तो देख लिए दर्शकों, अब सवाल है उन सारे लोगों से जो इस मूर्ति को तोड़ने से ज़्यादा खुश हैं। सिर्फ एक सवाल का वो मेरे जवाब दें कि बाबा साहब ने संविधान में ऐसी कौन सी बात लिखी है जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें मनुवादियों के लिए तो मनुवादी के लिए भी कुछ बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। समानता और एकता की बात कही है तो फिर बाबा साहब की इतने सदियों बीत जाने के बाद भी इनके विचारों से और इनके मूर्तियों से इतनी नफरत क्यों? ये कहीं ना कहीं इस मानसिकता को जो है हम बहुत ही ओछी और नीच मानसिकता की संज्ञा देंगे। हालांकि देखने वाला ये होगा कि यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं इस मामले को लेकर क्या करते हैं। किकर काम बच्चा चाची काम बाटे तो दारू पी के जब आंगनबाड़ी के जरी पाछा दारू रात के पियकड़ी भइल 11-12 बजे के करीब में वहाँ से पहन इति भइल बा तो स्कूली में बिछौना लागल बा आ वो जुगवे इति भइल बा पियकड़ी भइल बा वो जले बिछौना आदमी ले आइल बड़न आई पी के आई थी कई कुल काम 12-1 बजे के करीब में ये काम भइल बा। कैसन आदमी के काम हो सकता है? पियकड़ के काम भाई बस। ऐसा आदमी के क्या करे के चाहिए? ऐसा आदमी के गोली मारे क्या करे के चाहिए? हाँ पकड़ा जी तुमका गोली मार के आदमी है नहीं खन बाहर भाग गइल। अच्छा ये मूर्ति कब टूट गई? हाँ ये मूर्ति तो बराबर 3-4 बेर टूट गई, 4 बेर। प्रशासन के तरफ से कौन एक्शन नहीं ना का परिचय भइल हमार मंजूराम किसान नहीं। चलिए पीछे आप जो है बच्चों लोगों की आप टोली देख रहे होंगे, ये वही बच्चे हैं जिनके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया था और एकता समानता की बात करी थी। लेकिन आप देखिए, अच्छा बच्चा ये मूर्ति टूटल बा एकरा पक्का तू लोग कहत रह लोग अच्छा काम भइल बा कि बुरा काम भइल बा? हमार ना कहिया वेला हां मन ना कहिया अच्छा काम भइल बा कि बुरा काम भइल बा टूटल मूर्ति त बता बच्चा अच्छा काम भइल बा कि बुरा काम भइल बा? बुरा काम बुरा। ऐसा आदमी के क्या करे के चाहिए जो मूर्ति तोड़ देले बा?
जे मूर्ति तोड़ल बा ऐसा आदमी के क्या करे के चाहिए? अच्छा चलिए देखिए यहाँ पर जो है ये शोषितों और शोषित के बच्चे हैं जिनके साथ हमेशा से इस भारत सरकार ने हमेशा से ठगी की है, लेकिन आज बाबा साहब की मूर्ति टूटी है जिसको सुनकर ये आए हैं और इनको भी मालूम है कि बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ किया है। जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ा है हाँ उसको खत्म कर देंगे। इधर थोड़ा सा कैमरा पर थोड़ा सा इधर आइए, इधर एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, यही बात बोलो, ये बोला एक बार फिर से बात बोलो। जे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ले वगैरह क्या करे के चाहिए? मुआवे के चाहिए। मुआवे के चाहिए? सब कोई पक्ष में बा? सबको बोलो हाथ उठा के। हाँ तो देखिए ये बाबा साहब के मूर्ति तोड़ने से काफ़ी आहत है और कह रहा है कि जिस तरीके से बाबा साहब का जिसने हश्र किया है उसके साथ क्या करना चाहिए, आप बताइए। ये बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वगैरह साथ क्या करे के चाहिए? मारता हूँ। मारे के चाहिए। हाँ। क्या करे के चाहिए बच्चा? मारे के चाहिए। मारे के चाहिए। क्या करे चाहिए बच्चा? मारे के चाहिए। क्या करे चाहिए? मारे के चाहिए। मारे के चाहिए। काहे मारे के चाहिए? काहे मारे के चाहिए बच्चा? हाँ? काहे मारे के चाहिए? जैसे मूर्ति लिखा तो ये ग्रामीण बच्चे हैं जो कि ज़्यादातर तो शिक्षित नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बात समझ रहे हैं कि किसी ने इनकी महापुरुषों को और इनके विचारों को ध्वस्त करने की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन मूर्तियों को तोड़ने से बाबा साहब के विचारों को ख़त्म किया जा सकता है।